हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज हम एक इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक पढ़ने वाले हैं आईआईटी जेएम के लिए। ठीक है, वो अपन क्लिपर पढ़ चुके हैं। 4 वीडियोस आपके पास प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो, रखी हुई है प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। क्लिपर की सारी वीडियोज़ आप देख सकते हो। ठीक है, आज पढ़ते हैं अपनी 5th नंबर लेक्चर क्लैम्पर का। ठीक है, तो देखिएगा क्लैम्पर का लेक्चर अपन किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, क्लैम्पर होता क्या है वैसे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो देखोगे क्लैम्पर होता क्या है। सबसे पहले जो आपके पास क्लैम्पर सर्किट होता है वो किस तरीके का क्लैम्पर सर्किट होता है और किस तरीके से हम इसकी स्टडी करते हैं और क्लिपर से किस तरीके से अलग होता है, क्योंकि ये सब डायोड फैमिली के हिस्से हैं। आपके पास क्लिपर, क्लैम्पर, जीनर डायोड, ये सारे किसके हिस्से हैं? डायोड फैमिली के हिस्से हैं। तो ये क्लैम्पर होता है, क्लिपर से किस तरीके से अलग होता है वो समझेंगे, इसकी वर्किंग समझेंगे। आज पूरे दिन, आज का जो दिन है उसमें केवल वर्किंग समझेंगे, फिर अगले दिन एकदम क्वेश्चंस लगाएंगे डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम के बहुत अच्छे क्वेश्चंस अपन लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्लिपर पढ़ने की सबसे पहले क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी बात कर लें। वो नीड क्यों पड़ी, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। नीड क्यों पड़ी इसकी बात करते हैं। तो देखोगे नीड क्यों पड़ी, तो नीड इसलिए पड़ी क्योंकि अपने पास एसी वेवफॉर्म होती है। एसी वेवफॉर्म होती है, कुछ पार्ट एसी वेवफॉर्म में कुछ पार्ट अपने को ज़रूरत पड़ता है कि मैं जोड़ूँ नेगेटिव या पॉजिटिव डीसी लेवल जोड़ने का प्रयास करूँ, डीसी लेवल जोड़ने का प्रयास करूं। तो मैं किस तरीके से जोड़ूं, तो क्लैम्पर की मदद से मैं इसे जोड़ पाऊंगा। जो मेन एलिमेंट होता है क्लैम्पर का वो कैपेसिटर होता है, और कैपेसिटर की जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग का फिनोमिना है वो क्लैम्पर में बहुत अच्छी तरीके से सहायता करता है, बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है, बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है। तो वो देखोगे कैसे समझते हैं अपन। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन पूरी लैंग्वेज लिख के चलेंगे क्या होता है क्लैम्पर और कैसे हम इसको यूटिलाइज करते हैं, कैसे हम इसको सीखते हैं और किस तरीके से इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखोगे तो क्लैम्पर सर्किट, ठीक है, तो इसमें लिखोगे क्लैम्पर सर्किट is used to addition of positive and negative किस तरीके का पॉजिटिव एंड नेगेटिव? डीसी लेवल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव डीसी लेवल्स टू एन एसी वेवफॉर्म। ठीक है, क्लैम्पर सर्किट इज यूज्ड फॉर एडिशन, किसका ऐड करता है? टू यूज फॉर एडिशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डीसी लेवल्स को ऐड करता है किसी भी वेवफॉर्म पर। कोई भी आपके पास साइनसोइडल वेवफॉर्म है उसमें एडिशन करेगा, किसका एडिशन करेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव डीसी लेवल्स का टू एन एसी वेवफॉर्म। एसी वेवफॉर्म में नेगेटिव और पॉजिटिव डीसी लेवल का आपके पास ऐड करता है। दूसरी बात मैं लिखना चाहूं यहां पर, क्लैम्पर जो सर्किट है इज नोन एज डीसी ट्रांसलेटर। तीसरी बात लिखना चाहूं, मेन एलिमेंट ऑफ क्लैम्पर सर्किट इज कैपेसिटर। ठीक है, चौथी बात लिखना चाहूं कि क्लैम्पर सर्किट इज
बेस्ड ऑन चार्जिंग, डिस्चार्जिंग लिखिए पहले, डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग डिस्चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। क्लेपर सर्किट इज बेस्ड ऑन डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है। इस तरीके से हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करना चाहें इसमें, देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करना चाहें क्लेपर सर्किट के बारे में, क्लैम्पर सर्किट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करना चाहें क्लासिफिकेशन ऑफ क्लैम्पर सर्किट। क्या बात करना चाहें? क्लासिफिकेशन ऑफ क्लैम्पर सर्किट। क्या क्लासिफिकेशन करेंगे? तो दो टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट और दूसरा क्लासिफिकेशन होता है नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट का क्या मीन होता है? टू, यहां लिख दीजिए, चलो बाद में लिख देंगे। गोल्डन रूल्स ऑफ कैपेसिटर। जो आपके पास गोल्डन रूल है वो मैं बता देता हूं। कैपेसिटर का क्या गोल्डन रूल होता है वो देखिएगा, ठीक है। गोल्डन रूल क्या होता है कैपेसिटर का वो देखिएगा। तो सबसे पहले जो गोल्डन रूल होता है वो हम यूटिलाइज करेंगे कि कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हम इसको बहुत यूटिलाइज करेंगे। कैपेसिटर एक डिफरेंट डिवाइस होता है और सर्किट से। अगर हम इसमें क्या करें, कैपेसिटर डज नॉट सडन चेंज in its voltage। देखिएगा कैपेसिटर क्या करता है, क्या भूमिका निभाता है। कैपेसिटर डज नॉट सडन चेंज इन इट्स वोल्टेज। जो कैपेसिटर होता है, अगर मैं इसमें इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करता हूं कैपेसिटर को, तो ये अचानक से चेंज नहीं होता है। कैपेसिटर अपनी वोल्टेज को अचानक से चेंज नहीं करता है कि अचानक से ही अपनी बहुत स्पीड से अपनी वोल्टेज को बढ़ा दिया, ठीक है। अचानक से ही चेंज नहीं करता है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ बहुत टाइम कांस्टेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, टाइम कांस्टेंट की जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा होगी कि कैपेसिटर चार्ज हो जाए, ठीक है। तो सडन चेंज नहीं करेगा कैपेसिटर अपनी वोल्टेज में। किस तरीके से? देखिएगा, जो वोल्टेज आपके पास 0 वोल्टेज पर है, अगर मैं उसमें से थोड़ा सा बढ़ा दूं, यानी 0 प्लस कर दूं, तब भी वही वोल्टेज होगा। थोड़ा सा बढ़ा दिया या थोड़ा सा घटा दिया, तब भी आपके पास क्या होगा? 0 नेगेटिव कर दिया, थोड़ा सा कम कर दिया और या थोड़ा सा बढ़ा दिया, तब भी आपके पास 0 वोल्टेज के बराबर होगा। यानी आपके पास कैपेसिटर क्या कर रहा है? सडन चेंज आपके पास नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इतना आप नोट करके चलोगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़े भैया आगे, नोट करके चलो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा किस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। आपके पास सडन चेंज का मतलब क्या हुआ? कैपेसिटर डज नॉट सडन चेंज इन इट्स वोल्टेज। इसका क्या मीन हुआ? जैसे आपके पास क्या है? एक वेवफॉर्म है, वेवफॉर्म है। देख लीजिए, इस तरीके की चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि सडन चेंज का क्या मीन है। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 0 वोल्टेज आ गया, कैपेसिटर का वोल्टेज क्या आ गया? 0 वोल्टेज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा कितना आएगा? लेफ्ट हैंड साइड पे वोल्टेज कितना आएगा? Vc प्लस,
VC 0 माइनस, क्योंकि और राइट हैंड साइड पर इतना क्या वोल्टेज आएगा, VC 0 प्लस। तो इन तीनों का जो वोल्टेज है वो एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको बताएंगे। जैसे कि हम लिमिट के कंसेप्ट में पढ़ते हैं कि राइट हैंड साइड की लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट और ओरिजिन पॉइंट की लिमिट एक दूसरे के बराबर होती है, वैसे ही कैपेसिटर में अगर किसी भी पॉइंट पर कैपेसिटर का वोल्टेज 0 है तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड की जो वोल्टेज है 0 माइनस, राइट हैंड साइड का वोल्टेज है 0 प्लस, वो आपके पास क्या होगा, अगर 0 वोल्ट अगर ओरिजिनल वोल्टेज है तो तब भी आपके पास क्या होगा, वही वोल्टेज आपके पास होगा। जो 0 वोल्टेज है लेफ्ट हैंड साइड पे भी वही वोल्टेज होगा, राइट हैंड साइड पे भी वोल्टेज होगा। कितना भी आप जो इनपुट का वोल्टेज है वो चेंज करते जाइए, ये वोल्टेज आपके पास नहीं बदलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम सर्किट में बढ़ते हैं। जो आपके पास अपन ने क्लासिफाइड किया है, एक पॉजिटिव क्लिप पर सर्किट को क्लासिफाइड किया, एक नेगेटिव क्लिप पर सर्किट को क्लासिफाइड किया है, और पॉजिटिव क्लिप पर सर्किट पर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालोगे पॉजिटिव क्लिप पर सर्किट। ठीक है, हेडिंग डालोगे पॉजिटिव क्लिप पर सर्किट, पॉजिटिव क्लिप पर सर्किट हेडिंग डालोगे। पॉजिटिव क्लिप पर सर्किट की आप क्या डालोगे, हेडिंग डालोगे। किस तरीके से पॉजिटिव क्लिप पर सर्किट को हम पढ़ते हैं, तो हेडिंग डालोगे पॉजिटिव क्लिपर सर्किट, पॉजिटिव क्लिपर सर्किट, सॉरी क्लैम्पर सर्किट, पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट। ठीक है, इसकी हेडिंग डालोगे। ठीक है, होता क्या है पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट, वो देखोगे। टू एडिशन पॉजिटिव DC levels या DC level is known as DC level is known as positive clipper circuit. This type of circuit is add positive DC level above the reference voltage, ठीक है, this two addition positive DC levels is known as positive Clapper circuit. This type of circuit is add positive DC level above the reference voltage. Above the reference voltage का मतलब 0 वोल्ट अगर आप रेफरेंस वोल्टेज मानो तो उससे ऊपर ही सारा काम होगा, उससे ऊपर ही एडिशन होगा। किसका एडिशन होगा, किसका, पॉजिटिव डीसी लेवल का एडिशन होगा। ठीक है, तो एक सर्किट डायग्राम बनाकर इसे समझ लेते हैं। एक केवल अपन वेवफॉर्म का सर्किट डायग्राम बना के समझ लेते हैं, इनपुट क्या था अपना और उसके रिस्पेक्ट में अपना क्या आउटपुट कितना आ रहा है। ठीक है, तो एक डायग्राम बनाइए। जैसे ये आपके पास क्या है, साइनसॉइडल वेवफॉर्म है। देखिएगा, ये आपके पास साइनसॉइडल वेवफॉर्म है। इसका पीक पॉइंट ये है, ये लो पॉइंट है, तो इसको Vm कह दीजिए और इसको -Vm कह दीजिए, मैक्सिमम पॉइंट है। और मैं जो साइनसॉइडल वेवफॉर्म को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, V इनपुट इक्वल टू किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, Vm साइन ओमेगा t से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और t के बीच में कर्व खींचने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसे क्लेपर्स पॉजिटिव क्लेपर सर्किट में से गुजारने का प्रयास करूँ, इसको मैं पॉजिटिव क्लेपर सर्किट में से गुजारने का प्रयास करूं, पॉजिटिव क्लेपर सर्किट में से गुजारने का इसको प्रयास करूं, तो क्या आता है आपका, तो देखोगे। तो इस लैंग्वेज जो अपन ने डेफिनेशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग अपन देखें, टू एडिशन पॉजिटिव डीसी लेवल इज नोन एज क्लेपर सर्किट।
कहाँ एडिशन करना है, दिस टाइप ऑफ सर्किट इज एड पॉजिटिव डीसी लेवल अबो द रेफरेंस पॉइंट। ये आपका 0 वोल्ट रेफरेंस पॉइंट है और इसके अबो ये हो गया आपके पास Vm, इसके थोड़ा सा अबो चलोगे -2 Vm, ठीक है। ये आपके पास हो गया T के बीच में कर्व, ये आपके पास 0 वोल्ट हो गया और T के बीच में आपका कर्व खींचा जा रहा है। तो देखोगे सबसे पहले आपका क्या है 0 वोल्ट, तो इसमें V आउटपुट कितना होगा, V आउटपुट कितना होगा Vm साइन ओमेगा टी, और आपका जो रेफरेंस वोल्टेज है जिससे ऊपर खींचने कर्व वो तो आपका 0 वोल्ट है, परंतु अपना जो रेफरेंस वोल्टेज है वो Vm है। मैक्सिमम वोल्टेज होता है उसे हम रेफरेंस वोल्टेज कहते हैं, उससे ऊपर उसको ऐड कर कर चलते हैं जिससे हम V आउटपुट निकाल सकें, ठीक है। यही है जिसको ऐड करते हैं, जो आपके पास क्या है DC पॉजिटिव DC लेवल, इसको ऐड करके चलते हैं। तो V आउटपुट कितना आएगा, तो देखोगे तो Vm साइन ओमेगा टी, अगर मैं 0 पुटअप करूं तो 0 ये साइन Vm साइन ओमेगा टी इनपुट है, वही इनपुट है, इसमें पुटअप करना पड़ेगा। अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू लूं तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 आ जाएगी, और मैं क्या करूं इसमें ये 0 वोल्ट है तो इसमें 0 रखूं तो 0 प्लस Vm तो वैल्यू क्या आ जाएगी Vm, तो इस पे एक पॉइंट मार्क कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं मैक्सिमम पॉइंट Vm की, तो यहाँ पर Vm प्लस Vm 2Vm यहाँ पर मैं मार्क कर दूं, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू लेनी है ओमेगा टी की, कितनी लेनी है 90 वैल्यू लेनी है, ओमेगा टी की 90 एंगल लेना है जिससे ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाए। फिर नेक्स्ट मैं बात करूं इस पॉइंट पे बात करूं तो ये 0 है, तो इसमें 0 पुटअप करूं तो Vm वापस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं नीचे वाले -Vm की, फिर आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, फिर वापस रिपीट हो जाएगा, रिपीट टेलीकास्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से कर्व आपका बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से कर्व आपका बनेगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया पॉजिटिव क्लेपर सर्किट का आउटपुट, ठीक। इस तरीके से ही हम इसकी वर्किंग प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आपका एक सिंपल आउटपुट आ गया, स्टडी स्टेट की कंडीशन आ गई, डायरेक्ट ही हमने कर लिया है। अब पॉजिटिव क्लेपर सर्किट का यूज करके उसमें कैपेसिटर किस तरीके से लगाते हैं, उसका क्या होता है, उसका चार्जिंग का क्या मीन होता है, डिस्चार्जिंग का क्या मीन होता है, वो चीज़ें हम अब स्टडी करेंगे। तो देखोगे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का इसमें मीन क्या होता है। तो पॉजिटिव क्लेपर सर्किट ही रहने दीजिए, इसके बाद में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। लिख लीजिए इतना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, लिख लीजिएगा, मिटो दिया है, एडिशन है इसमें, एडिशन दोबारा लिख देता हूँ मैं, एडिशन पॉजिटिव डीसी लेवल इज नोन एज पॉजिटिव क्लेपर सर्किट, ठीक है। नोट कर लीजिए, ये आपके पास पॉजिटिव हो ही जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलें मैं आगे पॉज कर नोट कर लिया करो या साथ साथ नोट कर लिया करो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिएगा किस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा किस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पॉजिटिव क्लेपर सर्किट का, जो डायग्राम बनाकर उसको स्टडी करते हैं। तो आपके पास जो डायग्राम होगा, इनपुट का डायग्राम बना देता हूँ मैं पहले। तो किस तरीके से इनपुट का डायग्राम होगा, ये आपके पास हो गया T/4, ये 0, ये आपके पास T/2, ये आपके पास 3T/4 और ये T। जो अपना पार्ट होगा अपन 0 से T/4 पे चलेंगे, वेव फॉर्म पे चलने का प्रयास करेंगे। इस पे अपन ऐसे वेव फॉर्म पे चलने का प्रयास करेंगे, देखिएगा इस तरीके से वेव फॉर्म पर चलने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले 0 पे चलेंगे, फिर T/4 पे चलेंगे, फिर T/2 पे चलेंगे, फिर 3T/4 पे चलेंगे, फिर T पे चलेंगे। इसका जो डायग्राम होगा, कैपेसिटर कहाँ लगेगा, कैपेसिटर यहाँ लगेगा, और इसमें अगर पॉजिटिव है तो ऊपर वाली प्लेट पे प्लेट N से जुड़ेगी और नीचे वाली प्लेट आपके पास किससे जुड़ेगी, P से जुड़ेगी।
ये आपके पास इनपुट हो गया, Vm साइन ओमेगा टी हो गया। पूरी वर्किंग पढ़ेंगे आज, ठीक है। और ये आपके पास लोड रेजिस्टेंस हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, लोड रेजिस्टेंस RL। इसकी वैल्यू अपन हाई लेके चलेंगे, क्यों लेके चलेंगे वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार रुकिए, इसकी वैल्यू हाई क्यों लेते हैं वो भी पढ़ेंगे। इसकी वैल्यू हाई क्यों लेते हैं, अपना ये इंटरेस्ट का पार्ट रहेगा, स्टडी ऑफ इंटरेस्ट रहेगा ये, इसकी वैल्यू हाई क्यों लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, अब सबसे पहले ये आपके पास डायग्राम है, ये आपके पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। इसका वोल्टेज VC और इसका ये N, ये P, ये पॉजिटिव ले लिया, ये नेगेटिव ले लिया, ये VD ले लिया अपन ने, ठीक है। इस तरीके से अपन ने ले लिया। सबसे पहले अब स्टडी करें। सबसे पहले मैं पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करूँ इसमें, ठीक है। पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करूँ तो एक गोल्डन रूल लिखा था, अगर मैं कुछ ना कुछ पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करूँ तो यानी 0 से आगे ही वोल्टेज प्रोवाइड कर पाऊँगा मैं, इनपुट, ठीक है, प्रोवाइड कर पाऊँगा। मान लीजिए लेट अस सपोज 0.1 मैंने प्रोवाइड कर लिया, सपोज करने में कुछ भी नहीं जाता, कंसिडर, ठीक है, कंसिडर पार्ट, ऐसा लिख सकते हो, कंसिडर पार्ट, ठीक है। अब एक गोल्डन रूल लिखा था कि कैपेसिटर की वोल्टेज चेंज होगी, सडन चेंज किया मैंने, 0.1 किया, 0 से 0.1 किया तो सडन चेंज किया, तो इसमें कैपेसिटर की जो वैल्यू होगी, जो कैपेसिटर की वोल्टेज होगी, चेंज नहीं होगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ VC 0 वोल्ट पे क्या होगी, अगर मैं थोड़ा सा वोल्टेज इसमें बढ़ा दिया, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा दिया, अगर इनपुट का वोल्टेज बढ़ाया तो इसका भी वोल्टेज बढ़ाने में कोई भी अपना कहीं नहीं, कुछ भी नहीं जाता, तो इसमें भी बढ़ा दिया। अगर मैं इसका वोल्टेज थोड़ा सा कम कर दिया तब भी आपके पास कितना वोल्टेज रहेगा, 0, ठीक है। सिंस अप्लाई KVL, ठीक है। जो रीजन की बात कर रहे हैं अपन, सिंस अप्लाई KVL की बात करेंगे, जो रीजन अपना स्टडी का पार्ट है वो ये है, अपना स्टडी का पार्ट है वो ये, इसमें बात कर रहे हैं अपन। जो स्टडी का पार्ट है T/4, ठीक है, जो 0 से T/4 अपना जो है स्टडी का पार्ट है, इसमें बात कर रहे हैं। और इसमें इंस्टेंट टाइम, अगर वोल्टेज 0 प्लस किया हूं मैं तो आपके पास टाइम भी क्या हो जाएगा, 0 प्लस सेकेंड, कुछ टाइम हो जाएगा, 0 प्लस सेकेंड हो जाएगा। ये जो अपन जो ये संकेत है, ये जो आपके पास नोटेशन है, इसको हम यूटिलाइज क्यों कैसे कर रहे हैं, कोई भी आपके पास क्या होगा, टाइम होगा 0 प्लस, यानी थोड़े से 0 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम अपन यहाँ पर यूज़ लेकर 0 प्लस सेकेंड यहाँ पर यूज़ ले रहे हैं, ठीक है। अब अप्लाई करेंगे 0 प्लस सेकेंड पर KVL। तो KVL किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो आपके पास V इनपुट लगा दीजिए, यहाँ मैं अप्लाई करने का प्रयास करता हूँ, तो -V इनपुट प्लस इसका वोल्टेज तो 0 होगा क्योंकि इंस्टेंट चेंज क्या होगा कैपेसिटर में, सडन चेंज 0 होगा, प्लस VD, और VD कितना होगा, प्लस का होगा VD, ठीक है। ये आपका क्या होगा VD, V माइनस V इन, तो V इन की तो वैल्यू अपने 0.1 है, वो लिख देते हैं, 0.1 है ना V, इसकी वैल्यू अपन ने लिए 0.1 प्लस 0, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू प्लस VD इक्वल टू 0, ठीक है। तो VD की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 0.1 वोल्ट, ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस वेव फॉर्म को मिटा के चलता हूं मैं। देखिएगा VD की वैल्यू क्या है, 0.1 है, तो VD इक्वल टू 0.1 वोल्ट। और VD को कैसे लिख रहे हैं, करंट कैसे बह रही है, यानी फ्लो हो रही है, N से P हो रही है, तो VD की वैल्यू क्या आ जाएगी, N टू P इक्वल टू 0.1। अगर करंट को अपोजिट साइड में फ्लो करने की कोशिश करें P से N की तरफ, तो क्या कितनी हो जाएगी करंट, 0.1 वोल्ट। यानी आपके पास इस कंडीशन में P टू N करंट जब फ्लो होगी, उस कंडीशन में हम डायोड कैसा बिहेव करेगा, उस समय आपके पास डायोड ऑफ की कंडीशन होगी, और इसको दूसरे नाम से शॉर्ट सर्किट कहते हैं और तीसरे नाम से रिवर्स बायस कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके पास क्या करेगा, डायोड बिहेव करेगा। तो आप इसको नोट करोगे, डायोड ऑफ होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, ओपन सर्किट होगा सॉरी, और रिवर्स बायस होगा, ठीक है। नोट कीजिए, फिर अपन इसमें
शॉर्ट सर्किट लगाते हैं, इसमें शॉर्ट सर्किट लगाते हैं। देखिएगा शॉर्ट सर्किट किस तरीके से लगाते हैं। तो इसी डायग्राम में लगा देते हैं शॉर्ट सर्किट। तो इसको हटाइए, इसको मैंने हटाया डायोड को, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट लगाता हूँ, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट लगाता हूँ। ये लगा दिया शॉर्ट सर्किट, ये प्लस था, ये एन था, ये वीडी था आपके पास, ठीक है। अब मैंने ये शॉर्ट सर्किट लगा दिया। ये एक अपनी आइडियल कंडीशन ली है, कोई प्रैक्टिकल कंडीशन नहीं ली है, ठीक है। अब मैं इसको मिटो के चलता हूँ, अगर लिख लिया हो तो आपने। ये अपन ने आइडियल कंडीशन ली है, प्रैक्टिकल कंडीशन भी इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसको भी मिटो देता हूँ, रिवर्स बायस आ गया। तो अपने पास ये थी आइडियल कंडीशन, ये थी आइडियल कंडीशन, ठीक है। तो देखोगे अब हम यहाँ पर टाइम कांस्टेंट की बात करेंगे। क्यों करेंगे टाइम कांस्टेंट की बात? क्योंकि कैपेसिटर की जो चार्जिंग है, डिस्चार्जिंग है, उसका बिहेवियर कैसे है कि चार्जिंग हो रहा है तो कैपेसिटर डिस्चार्जिंग सीधा डायोड वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। तो डायोड वोल्टेज निकालेंगे जब भी तो हम किसकी बात करेंगे, आउटपुट वोल्टेज की बात कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर टाइम कांस्टेंट की बात करेंगे। तो टाइम कांस्टेंट बराबर क्या होता है? टाइम कांस्टेंट तो बराबर आर टी एच इंटू कैपेसिटेंस सी, ठीक है। आर टी एच कैसे देखते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स क्या है इसमें, वी इन है, तो यहाँ पर खड़ा होइए और शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, वी इन को शॉर्ट सर्किट कर दीजिए और यहाँ पर खड़े होकर सामने देखिए, सामने देखोगे आपके पास कौन सा वोल्टेज है, लोड वोल्टेज आर एल है। तो टी बराबर आर एल सी, तो टो बराबर आर एल हाई है तो टो बराबर जो टाइम कांस्टेंट है वो भी आपके पास क्या होगा, हाई होगा। इसका क्या मीन है, अगर टाइम कांस्टेंट हाई हुआ तो इसका क्या मीन है कि जब आपके पास टाइम कांस्टेंट हाई होगा तो जो स्पीड होगी, जो आपके पास सर्किट की स्पीड होगी, बहुत ही क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी या बहुत कम होगी। सर्किट जो चार्ज होने की कंडीशन है बहुत क्या होगी, कम होगी, क्योंकि टाइम उसमें ज़्यादा लग रहा है तो चार्ज होगा ही नहीं, चार्ज बहुत कम होगा, ठीक है। बहुत कम सर्किट चार्ज होगा आपके पास, ठीक है, और बहुत कम स्पीड होगी चार्ज होने की सर्किट की, ठीक है। और टाइम कांस्टेंट आपके पास इनफाइनाइट हो गया तो कभी सर्किट आपका चार्ज होगा ही नहीं। सर्किट चार्ज होने का मतलब कैपेसिटर के चार्ज होने की बात कह रहे हैं। अगर टाइम कांस्टेंट इनफाइनाइट हो गया तो आपके पास जो ये सर्किट है, डायोड जिसमें जो कैपेसिटर जुड़ रहा है वो कभी चार्ज होगा ही नहीं, ठीक है। अगर आपके पास ये जो आपके पास टाइम कांस्टेंट है स्मॉल है तो जो सर्किट है, कैपेसिटर है, वो जल्दी चार्ज हो जाएगा, ठीक है। वो कैपेसिटर है जल्दी चार्ज हो जाएगा। अगर टाइम कांस्टेंट 0 सेकेंड है तो एक बहुत ही अचानक ही चार्ज हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं इसमें अपने पास ये अचानक चार्ज हो जाएगा और ये जो कंडीशन होगी आपके पास आइडियल स्विच की कंडीशन होगी, आइडियल स्विच की कंडीशन होगी, ठीक है। ये जो टाइम कांस्टेंट बराबर 0 सेकेंड है ये आइडियल स्विच की कंडीशन होगी, ठीक है। जैसे अपन की को लगाएंगे यहाँ पर, जैसे अपन की को ऐड करेंगे, की को ऑन करेंगे और वैसे ही सर्किट आपका सडनली चार्ज हो जाएगा, सडनली चार्ज हो जाएगा, अचानक ही आपके पास सडनली चार्ज हो जाएगा। इस कंडीशन को आइडियल स्विच की कंडीशन कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। टाइम कांस्टेंट हाई हो गया तो लिखोगे ड्यू टू टाइम कांस्टेंट इज वेरी हाई सो अप्लाई KVL, अप्लाइंग KVL, ठीक है। तो अप्लाई KVL का अप्लाई करते हैं। किस तरीके से KVL का हम अप्लाई करते हैं, तो आपके पास KVL का किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो देखिए। अगर आपके पास टाइम कांस्टेंट हाई है तो ये चार्ज होगा ही नहीं, तो आपके पास -V इन प्लस 0 वोल्ट प्लस, और यहाँ पर ये चार्ज होगा नहीं तो ये ओपन सर्किट है, ये आपके पास ओपन सर्किट तो करंट सीधा यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा तो आउटपुट V आउटपुट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में V इनपुट बराबर V आउटपुट हो जाएगा। और ये कंडीशन किसकी है, RLC या RTH। RTH C बहुत क्या होगी,
टाइम टी से हाई होगी, जो अपन टाइम कंसीडर कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपके पास क्या हो गया, टाइम कांस्टेंट हो गया। ठीक है, उससे ज़्यादा आपका टाइम कांस्टेंट हो गया। अगर ऐसी कंडीशन अपन इलेक्ट्रॉनिक्स में क्लिपर सर्किट में पढ़ी हो तो ये क्लिपिंग होता है। इस कंडीशन में आपके पास मोस्ट चीज़ें क्लिपिंग होती है, क्लिपिंग रीजन, क्लिपिंग कंडीशन जिसे हम बोलते हैं। मोस्ट चीज़ आपके पास मोस्टली यहाँ पर क्या होती है, चीज़ें क्लिपिंग होती है, क्लिपिंग होती है, तो इसे क्लिपिंग कंडीशन भी आप बोल सकते हो। क्लिप होता है क्योंकि वी इनपुट वी आउटपुट है। तो बहुत बार अपन ने पिछली वीडियोज़ में इलेक्ट्रॉनिक्स की पिछली सारी लेक्चर सीरीज में क्लिपिंग कंडीशन पढ़ी है, वी इनपुट बराबर वी आउटपुट की क्लिपिंग कंडीशन पढ़ी है। अगर टाइम कांस्टेंट हाई है जब, और ये अपन ने आइडियल कंडीशन ली है। अगर हम यहाँ पर क्या कंडीशन ले लें, प्रैक्टिकल कंडीशन ले लें, वो भी आप देख लीजिए। प्रैक्टिकल कंडीशन लेके इसको कैसे समझते हैं, पहले ये आइडियल कंडीशन है, इसको नोट कर लीजिएगा। इस आइडियल कंडीशन को नोट कर लीजिएगा, फिर अपन पढ़ते हैं प्रैक्टिकल कंडीशन। इसी में प्रैक्टिकल कंडीशन जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखिएगा। ये एक बार पढ़ा रहने देता हूं क्योंकि इसी चीज का दोबारा यूज होगा यहां पर। तो देखिएगा, अगर आपके पास क्या है, प्रैक्टिकल कंडीशन, तो प्रैक्टिकल कंडीशन में अब इसको डायोड को रिप्लेस किससे करते हैं, एक किससे रिप्लेस करते हैं ये समझिएगा। किससे रिप्लेस करते हैं, प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। किससे रिप्लेस करते हैं, प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस से यहां पर रिप्लेस करते हैं। तो यहां पर आप यहां इसको मिटाइए और यहां पर लिखिए कौन सा, प्रैक्टिकल कंडीशन, प्रैक्टिकल कंडीशन, और यहां पर लिखिए, हटाइए इसको और यहां पर लिख दीजिए आर आर, और ये कंडीशन क्या होगी, प्रैक्टिकल कंडीशन होगी। और यहाँ पर आर आर लिखोगे तो कौन सी कंडीशन होगी, ये प्रैक्टिकल कंडीशन होगी। और टो बराबर किस तरीके से निकालोगे, आर टी एच सी। तो टो बराबर टाइम कांस्टेंट जो निकाल रहे हो अपन, टाइम कांस्टेंट निकाल रहे हो तो किस तरीके से निकालोगे, तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट सोर्स है उसे यहाँ पर खड़े हो जाइए और उसे क्या कर दीजिए, शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। यहाँ पर खड़े हो जाइए और सामने देखिए, सामने दो सर्किट हैं, यह भी अब रेजिस्टेंस का एक पार्ट है। तो रेजिस्टेंस और आरएल, और यहाँ पर जो करंट जाएगा तो एक इस पार्ट में जाएगा और आगे जाके इस पार्ट में जाएगा। तो इस तरीके से करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो ये क्या हो गया, पैरेलल सर्किट। तो आर एल पैरेलल टू आर, आर एल पैरेलल टू आर आर मल्टीप्लाई सी। तो ये भी आपका पास हाई होगा, टाइम कांस्टेंट हाई होगा, और यही कंडीशन आपके पास आएगी, यही कंडीशन आपके पास आएगी। और ये कंडीशन आएगी तो प्रैक्टिकल जो आपके पास रेजिस्टेंस है वो कितना लेते हैं, 10 की पावर 3 मेगा ओम। वैसे भी ये हाई आएगी, वैसे भी यहाँ पर हाई आएगी। तो यही कंडीशन आपके पास वापस से सेटिस्फाइड हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, वी इनपुट बराबर वी आउटपुट आ गया 0 से T/4 वाले रीजन में, 0 से T/4 वाले रीजन में वी इनपुट बराबर वी आउटपुट आ चुका है। नेक्स्ट चलिएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखिएगा। देखिएगा आगे, आगे वाली कंडीशन, आगे वाली जो कंडीशन है आपके पास, अपन t बराबर T/2 पे बात करते हैं। ठीक है, इस कंडीशन पे हम बात करते हैं। तो इस कंडीशन पे आपके पास v इनपुट T/2 पे 0 वोल्ट है, और v ये भी क्या होगा, T/2 पे 0 वोल्ट होगा।
अगर चाहें थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, इंक्रीमेंट कर दीजिए तो भी 0 वोल्ट होगा, और इसमें थोड़ा सा घटा दीजिए तब भी क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। इसमें चेंज करोगे तो ये तो चेंज होगा ही, पर्टिकुलर चेंज हो गई। अगर 0 वोल्ट है आपका सर्किट कुछ इस तरीके से, और ये T/2 लिया है अपन ने, ये T/4 लिया है, तो इसमें चेंज तो होगा ही। ठीक है, इसमें चेंज होगा तो किस तरीके से चेंज होता है वो देखते हैं, किस तरीके से चेंज होता है वो देखिएगा। ठीक है, मैं सर्किट दोबारा से बनाता हूँ। क्या हो गई आपके पास, हाई हो गई, वैल्यू क्या हो गई, हाई हो गई, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। ठीक है, T/2 पर क्या हो गया, ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये N, ये P, ये VT। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो गया। ये वैल्यू आपके पास हाई हाई, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास हाई हाई, और ये वैल्यू आपके पास हाई हाई। तो आप देखते हैं क्या है कंडीशन लगती है इसमें, तो देखिएगा क्या कंडीशन इसमें लगती है। देखिएगा क्या कंडीशन लगती है। देखिएगा, तो सबसे पहले मैं जो कंडीशन बता रहा हूँ वो देखिएगा। तो अगर ये हाई वैल्यू है, यहाँ पर VD की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव क्यों होगी VD की वैल्यू, तो देखिए N से P आ रहे हैं अपन, तो यहाँ पर VD की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव हो गई। तो चेक ही कर लेते हैं नेगेटिव क्यों होगी, अप्लाई कर लेते हैं KVL, अप्लाइंग KVL चेक कर लेते हैं। तो देखिएगा किस तरीके से चेक करते हैं। तो यहाँ पर V इनपुट माइनस का प्लस VD प्लस का इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर 0 वोल्टेज हो जाएगा। अगर यहाँ पर KVL अप्लाई करें तो V इनपुट बराबर VD बराबर V आउटपुट, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो वही यहाँ पर वोल्टेज होगा, तो V आउटपुट ये आ जाएगा। ठीक, अगर VD की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि VD की वैल्यू कैसे नेगेटिव होगी, 0 वोल्टेज है तो नेगेटिव होगी VD की वैल्यू, तो VNP बराबर नेगेटिव और VPN बराबर पॉजिटिव। ठीक है, VPN बराबर पॉजिटिव, तो इसमें डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से कंडीशन बन जाएगी, ऑन हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट आपके पास हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट आपके पास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो भी देख लोगे। अगर आपके पास ये कंडीशन अप्लाई करने की प्रयास करते हो, ये कंडीशन अप्लाई करते हो, यानी T की वैल्यू कुछ T/4 से लेते हो, तो आपके पास इनपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर इनपुट की वैल्यू आपके पास नेगेटिव हो जाती है, तो आप देखोगे इनपुट की नेगेटिव हो जाती है, तो आपके पास इनपुट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, तो ये नेगेटिव हो गई। ठीक है, नेगेटिव हो गई, और आपके पास की सीधी VD की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इस कंडीशन में T बड़ा है T/2 से, इस कंडीशन में नेगेटिव हो जाएगा, और डायोड ऑन हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में अपन देखते हैं। तो इस कंडीशन में अगर मैं ये करने का प्रयास करूं तो देखिएगा ये आपके पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और फॉरवर्ड बायस निकालोगे हो जाएगा, तो आपके पास टाइम कांस्टेंट यहाँ पर निकाल सकते हो किस तरीके से होगा टाइम कांस्टेंट। तो वो देखोगे टाइम कांस्टेंट किस तरीके से निकालते हैं। तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा, टाइम कांस्टेंट क्या होगा, तो देखोगे टाइम कांस्टेंट क्या होगा। तो यहाँ पर फॉरवर्ड बायस हो गया, तो टाइम कांस्टेंट किस तरीके से निकालेंगे वो देखोगे। तो क्या होगा, RTH बराबर टो, तो RTH क्या हो जाएगा, RTH क्या हो जाएगा आपके पास, RTH क्या हो जाएगा, RTH बराबर क्या हो जाएगा, टो हो जाएगा। और RTH की जगह क्या लिखेंगे, RL
RL लिखेंगे ना RTH की जगह, RL लिखेंगे RTH की जगह, देखिएगा RL लिखेंगे RTH की जगह, RTH की जगह RL लिखेंगे, पैरेलल 0 वोल्ट जीरो लिखेंगे क्योंकि इसका 0 रेजिस्टेंस होगा और 0 ओम रेजिस्टेंस होगा C, और टो बराबर क्या आ जाएगा, वेरी स्मॉल। अगर मैं प्रैक्टिकल डायोड की बात करूं, ठीक है, तो प्रैक्टिकल की ऐसे ही बात कर लीजिए, ऐसे ही बात कर लीजिए। आप कैसे करोगे, ऐसे बात कैसे करोगे, यहां पर क्या हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 एम्पी 0 ओम हो जाएगी, तो 0 ओम और RL क्या हो जाएगी, RL की हाई है परंतु 0 ओम से इसका यहाँ पर खड़े हो गए, आपके पास इनपुट क्या होगा, ये होगा, और यहाँ पर क्या हो गया, आप खड़े होंगे तो, और यहाँ पर खड़े होकर इंडिपेंडेंट सोर्स है, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और सामने देखोगे तो 0 RL वेरी स्मॉल हो जाएगा, और यहाँ पर जो आपके पास सर्किट है वेरी स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, अगर कोई भी रेजिस्टेंस लगाऊं यहाँ पर, मान लीजिए फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस लगाऊं, ये तो आइडियल कंडीशन थी, ये तो क्या थी आपके पास, आइडियल कंडीशन। अगर यहाँ पर मैं क्या करूं, 0 एम्पियर कर 0 ओम कर दूं, तो ये तो आपके पास आइडियल कंडीशन थी, आइडियल कंडीशन थी, ठीक है। अब मैं प्रैक्टिकल कंडीशन की बात करूं तो देखिएगा प्रैक्टिकल कंडीशन की किस तरीके से टाइम कांस्टेंट की बात करता हूं। तो प्रैक्टिकल कंडीशन की किस तरीके से बात करता हूं, जैसे मैंने आइडियल कंडीशन की बात करी तो आपके पास टाइम कांस्टेंट 0 सेकंड हो जाएगा, इमीडिएटली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, क्या हो जाएगा, इमीडिएटली चार्ज, इमीडिएटली चार्ज हो जाएगा आपके पास कैपेसिटर, क्या हो जाएगा, इमीडिएटली चार्ज हो जाएगा आपके पास कैपेसिटर। अब मैं बात करूं किसकी बात करूं, फॉरवर्ड बायस है तो आपके पास किसकी बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल की, प्रैक्टिकल कंडीशन की बात करूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल कंडीशन की बात करूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिएगा कैसे बात करूं, तो प्रैक्टिकल कंडीशन की टो बराबर RTH C, तो टो बराबर RL पर पैरेलल टू RF, और RF की वैल्यू क्या है, बहुत स्मॉल है, तो ये क्या आ जाएगा, स्मॉल आ जाएगा, वेयर RF स्मॉल, ठीक है, ये करके चलोगे, ठीक है। अब ये कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा फटाफट। नेक्स्ट अब चलते हैं, पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट था ये अपने पास। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं, देखिए नोट कर लिया तो आगे चलते हैं। अब तो देखिएगा ये अपने पास क्या आ गया, 0 सेकंड आ गया, और अब चार्जिंग की प्रोसीजर में काम कर रहा है कैपेसिटर, ठीक है, चार्जिंग की प्रोसीजर में काम कर रहा है। तो किस तरीके से हम इसे डिनोट करेंगे वो देखिएगा, किस तरीके से हम इसे डिनोट करेंगे। तो देखिएगा ये आपके पास क्या है, T/2, T/4, ये T/2, ठीक है, और ये आपके पास 3T/4, ठीक है। इस रीजन में कैपेसिटर चार्ज होने का प्रयास कर रहा है, कैपेसिटर इज चार्जिंग, क्या हो रहा है, कैपेसिटर का चार्जिंग प्रोसीजर हो रहा है, कैपेसिटर क्या हो रहा है, इस रीजन में आपके पास चार्जिंग हो रहा है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट में बात करूं आगे 3T/4 पर, 3T/4 पे बात करूं, और मैंने अब तक क्या पढ़ाया, इस रीजन की तो अपन ने बात की कि कैपेसिटर में क्या हो रहा है, V इनपुट बराबर V आउटपुट आ रहा है, ठीक है। इस रीजन में अपने बात की, इस रीजन में अपन बात करें तो ये आपके पास आ गया। फिर इससे थोड़ा सा आगे चलने का प्रयास किया, कुछ इस तरीके से थोड़ा आगे चलने का प्रयास किया, तो कैपेसिटर क्या होने लगा, कैपेसिटर क्या होने लगा, अब चार्जिंग की प्रोसीजर में कैपेसिटर आने लगा, चार्ज होने लगा, V इनपुट बराबर V आउटपुट आ चुका था अपना इतना रीजन में। फिर डायोड अपने पास क्या हो गया, डायोड अब यहाँ पर चार्जिंग होने का, T/2 के बाद में चार्जिंग होने का प्रयास कर रहा है डायोड, ठीक है, कैपेसिटर चार्ज होने का प्रयास कर रहा है। अब इस रीजन में बात करें T/4 पे, तो कैसे करोगे T/4 पे, वो एक बार डायग्राम बना के कर लेते हैं। तो देखोगे ये आपके पास कैपेसिटर है, ये आपके पास डायोड है, और ये आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस है RL, जो कि अपन हाई ले रहे हैं। हाई लेने का मतलब अपना मेंटेन करना, टाइम कांस्टेंट को मेंटेन करना। टाइम कांस्टेंट अगर RL हाई होगा तभी तो मेंटेन हो पाएगा, ठीक है, तभी तो आपके पास क्या होगा, RL मेंटेन हो पाएगा। तो देखिएगा किस तरीके से हम RL को मेंटेन करते हैं।
तो ये आपके पास क्या हो गया। अब बात कर रहे हैं अपन V इनपुट की, किस पे, 3T/4 पे। अगर मैं बात करूं, ये आपका कैपेसिटर था, कुछ इस तरीके से था। अगर नेगेटिव की वैल्यू आ गई तो -Vm, और ये +Vm, तो -Vm की जगह मैं 10 मान लूँ, 10 वोल्ट, तो आपके पास क्या हो गया, -10 वोल्ट। अगर मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करने का प्रयास करूं तो देखोगे किस तरीके से मैं इसमें चेंज करने का प्रयास करता हूं। देखिएगा इसमें किस तरीके से मैं चेंज करने का प्रयास करता हूं। ये आपके पास -10 वोल्ट था, और इसमें कैपेसिटर का वोल्टेज कितना आएगा, 3T/4 पर कितना आएगा, -10 वोल्ट आएगा, ठीक है। और V इनपुट को मैं कम कर दूं थोड़ा सा, -9.9 वोल्ट, 3T/4 पर थोड़ा सा वोल्टेज को कम कर दूं, थोड़ा सा वोल्टेज कम कर दूं या बढ़ा दूं, नेगेटिव में तो बढ़ाएंगे, बढ़ा दूं तो ये -9.9 वोल्ट आ गया। परंतु VC में अगर मैं इसमें थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाने का प्रयास करूं, तो वोल्टेज वही मेंटेन होगा, सडन चेंजमेंट यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो देखोगे ये आपके पास N हो गया, ये आपके पास P हो गया, ये आपके पास प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये VD हो गया, ठीक है। तो देखोगे तो जैसे ही प्लस माइनस V इन प्लस का V इन, ठीक है, इस तरीके से आ चुका है V इन। तो आप देखोगे V इन इक्वल टू -V इन प्लस VD इक्वल टू V आउटपुट प्लस माइनस प्लस 0। V आउटपुट क्या हो जाएगा, V आउटपुट क्या आ जाएगा, बराबर 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, V इन बराबर VT। ये कंडीशन आपके पास आ जाएगी। अगर आप चेंजमेंट करना चाहो तब भी ये कंडीशन आपके पास सेटिस्फाइड रहेगी। ये कंडीशन क्या रहेगी, सेटिस्फाइड रहेगी, ठीक है। इतना नोट करके चलोगे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट अपन आगे बढ़ें तो आपके पास कैसा कंडीशन आएगी। ठीक है, देखिएगा अब मैं इन चीज़ों को अप्लाई करने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा इन चीज़ों को किस तरीके से अप्लाई करूँ। V इनपुट VD आ गया ना, इसके बराबर आ गया। तो अब देखो इन चीज़ों को किस तरीके से मैं अप्लाई करता हूँ। तो देखिएगा इन चीज़ों को किस तरीके से अप्लाई करूँगा। जैसे ही मैंने ये देखिएगा, जैसे ही मैंने आपके पास कैपेसिटर की जो वोल्टेज है उसकी इनपुट की वोल्टेज को बढ़ाई, परंतु यहाँ पर कैपेसिटर की वोल्टेज नहीं बढ़ेगी, यहीं रहेगी। इसको बढ़ाते जाओ, चाहे इनपुट की वोल्टेज बढ़ाते जाओ, परंतु ये रहेगी, यहीं रहेगी। जो कैपेसिटर की वोल्टेज है वो यहीं रहेगी। तो इस पे ही हम आगे चर्चा करें। तो अगर आगे बढ़े हम तो देखिएगा, आगे बढ़े तो देखिएगा किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा अगर मैं वोल्टेज, अब V इनपुट की वोल्टेज मान लीजिए मैं ले लेता हूँ T/4 प्लस पे ले लेता हूँ 9.9 माइनस का, ठीक है। तो देखिएगा 9.9 वोल्ट, इसके आगे माइनस प्लस, इसकी तो चेंज होगी नहीं, इसकी -10 वोल्ट ही रहेगी, ठीक है। प्लस VD, इसकी वोल्टेज क्या होगी, 0। तो VD की वोल्टेज क्या होगी, ये प्लस हो जाएगा, ये 10 वोल्ट हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 9.9 वोल्ट। तो VD की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.1 वोल्ट, और VD की क्या हो जाएगी, NP बराबर 0.1 वोल्ट। तो PN बराबर क्या आ जाएगा, -0.1 वोल्ट, ठीक है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब चाहे कितनी भी कम करते रहो, V इनपुट को कम करते रहो, आप कर दो 5 कर दो तब भी यही कंडीशन आएगी, डायोड ऑफ होगा। 4 कर दो तब भी यही कंडीशन आएगी, डायोड ऑफ होगा। और ये अपन ने डायग्राम बनाया था कुछ इस तरीके से, यहाँ पर डायोड ऑफ हुआ था, यहाँ पर भी डायोड ऑफ है। अब डायोड हमेशा ऑफ रहेगा, इस कंडीशन में हमेशा क्या रहेगा, डायोड ऑफ रहेगा। अब डायोड क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो देखिएगा डायोड हमेशा अब ऑफ की कंडीशन में ही रहेगा। आगे जितना बढ़ते जाइए इस सर्किट में, आगे बढ़ते जाइए, डायोड हमेशा ऑफ रहेगा, ठीक है। तो डायोड ऑलवेज ऑफ,
इज ऑफ। डायोड हमेशा ऑलवेज ऑफ रहेगा, फॉर एवर, मतलब हमेशा अब ऑफ रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें इसकी ही, तो देखिएगा आगे। तो इनपुट और आउटपुट का कर्व अब देख लेते हैं किस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, ये आपके पास इनपुट का कर्व है, ठीक है। इस तरीके से बना लेते हैं, इनपुट का कर्व है ये आपके पास, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी है और मिनिमम वैल्यू आपके पास इतनी है, ठीक है। अब आउटपुट का कर्व नीचे बनाते हैं, तो कंडीशन तो डायोड के ध्यान में होगी, किस तरीके से डायोड ऑन था, ऑफ था, ठीक है। तो देखिएगा, ये आपके पास कंडीशन कितनी थी, T/4 की, ये 0 से, ये आपके पास कितनी थी, T/2 की, ये आपके पास कितनी थी, 3T/4 की, और ये कितनी थी, T की, ठीक है। अब यहाँ पर कर्व बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, इसको 0 को यहाँ पर ले आइए, और इसको डॉट डॉट कर कर नीचे ले आइए, इसको भी डॉट डॉट कर कर नीचे ले आइए, इसको भी डॉट डॉट कर कर नीचे ले आइए, इसको भी डॉट डॉट कर कर नीचे ले आइए, इसको भी डॉट डॉट कर कर नीचे ले आइए, फिर इसको भी डॉट डॉट कर कर नीचे ले आइए, ठीक है। अब 0 से लेकर T/4 के बीच में जो कर्व रहता है अपना, 0 से लेकर कितने के बीच में, T/2 के बीच में, T/4 हो गया ये, और ये T/2 हो गया, ठीक है। इसके बीच में, T/2 के बीच में कर्व वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है, वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा था V इनपुट बराबर V आउटपुट, जो वैसा का वैसा ही कर्व अपने पास रहेगा। और T/2 से 3T/4 के बीच में जो कर्व बनता है, T/2 से और T/4 के बीच में जो कर्व बनता है, 3T/4 के बीच में जो कर्व बनता है, वो 0 वोल्ट होता है, क्योंकि डायोड यहाँ पर क्या होता है, ऑफ होता है, ठीक है। तो ये आपके पास कितना बनेगा, 0 वोल्ट बनेगा, तो इतना, ठीक है। उसके बाद में तो देखिएगा, ये तो आपके पास कितना है, Vm, ठीक है, ये आपके पास Vm, और थोड़ा सा ऊपर बना लीजिए 2Vm, ठीक है। क्यों बना लीजिए 2Vm, क्योंकि V आउटपुट इसके लिए कितना आया था आपके पास, Vm sin ओमेगा t प्लस Vm, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट आया था। V आउटपुट अपन लिखे थे इसको Vm sin ओमेगा t को, अगर यहाँ पर जो भी है इनपुट की वैल्यू अपन रखेंगे प्लस Vm, ठीक है, जो आपके पास DC लेवल है, कुछ इस तरीके से Vm जो DC लेवल है वो जुड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें 3T/4 से आगे की, 3T/4 से आगे की बात करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से जो आउटपुट चालू होगा, जो आपकी मैक्सिमम बुक्स में लिखा हुआ होता है, मैक्सिमम बुक्स में आपका यहाँ पर आउटपुट लिखा होता है, किस तरीके से यहाँ पर चालू होगा, 3T/4 पर क्या है, -Vm है, तो -Vm इसमें रखोगे तो 0 हो जाएगा, देखिए भाई 0 हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में जो आउटपुट आएगा आपके पास Vm, तो Vm प्लस Vm 2Vm, तो डायरेक्ट अपन 2Vm कर लेंगे, और ये 2Vm की लाइन अपने पास ये है, तो ये देख लीजिए 2Vm आ गया। फिर आपके पास कितना आ जाएगा, 2Vm के बाद में 2Vm आ जाएगा, 2Vm के बाद में फिर कुछ इस तरीके से चलता रहेगा, देखिएगा कुछ इस तरीके से चलता रहेगा, कुछ इस तरीके से चलता रहेगा आगे, ठीक है। 2Vm के बाद में कुछ इस तरीके से ग्राफ चलता रहेगा, ओके, कुछ इस तरीके से ग्राफ आगे चलता रहेगा, ठीक है। आगे आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता रहेगा, मैक्सिमम 2Vm है। अगर यहाँ पर मैं 2Vm लिखूँ और प्लस Vm लिखूँ तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2Vm, और यहाँ पर जो आउटपुट आएगा आपके पास, कुछ जो भी आउटपुट आपके पास आएगा, जो यहाँ पर जो आपके पास आउटपुट आएगा वो आपके पास 2Vm हो जाएगा, फिर वही 2Vm, फिर इस तरीके से आपके पास चलता रहेगा। कैसा चला है एक बार फिर से समझ लीजिए, मैं अलग से बना देता हूँ इसका। ये आपके पास इनपुट था, ठीक है। अब इसका आउटपुट बनाऊँ तो मैं किस तरीके से बनाऊँगा, तो यहाँ पर Vm शुरू में बताया ये मैंने, ये आपके पास 2Vm, तो कैसे आउटपुट बनेगा, तो यहाँ पर 0 था, तो 0 पे 0, फिर उसके बाद में Vm था, तो यहाँ पर कितना होगा 2Vm,
ठीक है। फिर वापस 0 आ गया तो फिर ये 0 आ गया तो यहाँ पर कितना आएगा, Vm आएगा। फिर 0 के बाद में माइनस Vm आ गया तो 0 आ जाए, कुछ इस तरीके से फिर बनेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, इस डॉट डॉट को मिलाया कुछ इस तरीके से यहाँ पर आगे ग्राफ बनेगा। इस तरीके से आपका इनपुट बराबर जो आपके पास क्लिपर रीजन है पॉजिटिव क्लिपर का, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम नेगेटिव क्लिपर की चर्चा करेंगे। थैंक यू, ठीक है।